हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दी थी कि हम 10th क्लास के बच्चों के लिए भी सीरीज ला रहे हैं। तो कल उसमें आपने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज अपन उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए, इसके बाद आज हम अपन एक्सरसाइज, कल वैसे बात किया था कि हमने कल कंसेप्ट बताए थे रियल नंबर में कौन कौन से यूज हो रहे हैं। आज अपन को एक्सरसाइज में देखनी है। तो फर्स्ट, जैसे कल हमने LCM HCF का एग्जाम्पल बताया था, तो एक्सरसाइज 1.1 NCERT के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना है फाइंड HCF ऑफ, ठीक, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं 135 225 135 225 बाई इक्वलिट डिवीजन ले, ठीक है। कल हमने ये प्रोसेस सबको आप समझाया था। आज एक क्वेश्चन इसीलिए दोबारा करा दे रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज में फर्स्ट में 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट में समझा दे रहा हूँ। सेम पैटर्न पे अपने को बाकी 2 पार्ट कर लेने हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कल बताया था इक्वलिट डिवीजन लेमा का फॉर्मेट क्या है, A = BQ + R, जहाँ पे A कौन सा नंबर चूज करते हैं, हमेशा लार्जर नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग देखें अगर तो यहाँ ये अपना क्या होगा, विच इज लार्जर 225 एंड 135 इज स्मॉलर। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखोगे, सिंस 225 मोर देन 135 देयरफॉर A की वैल्यू 225 लेनी है और B की वैल्यू कितनी लेनी है, 135 चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस देख लेते हैं। इधर अपन लिखेंगे 225 इक्वल, पहले 225 को किससे डिवाइड करेंगे, 135 से। तो 225 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन होगा, यहाँ 0 बचा, 12 - 3 9 और 2 - 1 कुछ नहीं बचा। अब पहला स्टेप क्या लिखेंगे, किससे डिवाइड किए, 135 से, ठीक है। कितनी बार डिवीजन हुआ, 1 टाइम। तो क्या लिखेंगे हम, 135 × 1, रिमाइंडर कितना बचा, 90 प्लस 90। हमने कल इसमें बताया था कि अपनी खोज किसके लिए है, 0 के लिए। जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए तब तक अपने को ये प्रोसेस जारी रखनी है। चलो, 90 से किसको डिवाइड करोगे, इसको, यानी 135 को 1 टाइम 90 से माइनस करो, ठीक, 5 13 - 9 4 बचा। अगले स्टेप में किसको डिवाइड कर रहे हो, 135 को। तो 135 किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड। 135 इक्वल किससे डिवाइड किया, 90 से। तो 90 इंटू कितनी बार डिवीजन हुआ, 1 टाइम, तो 1 बचा कितना, 45, तो प्लस का 45। इस स्टेप पर भी ध्यान से देखो, अपने को क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला। और आगे प्रोसेस बढ़ाओ। अब फिर डिवीजन, यानी 45 से किसको डिवाइड करोगे, 90 को, ठीक। तो 45 2 जा 90, अब 0 मिल गया। तो किसको डिवाइड किए थे हम, 90 को, इक्वल टू किससे डिवाइड किया अपन ने, 45 से। कितनी बार डिवीजन हुआ, 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा, 0, ठीक है। यहाँ 0 0 मिल गया। तो देयरफॉर HCF कितना होगा इसका, 45। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसको वेरिफिकेशन करना चाहो तो अपने नॉर्मल मेथड से वेरीफाई कर सकते हो। क्या करो, 225 का अलग फैक्टर लिख लो और 135 का अलग फैक्टर लिख लो, ठीक है। तो 225 मेरा वर्क में देख लो, 225 किसके डिवीजन से होगा, फर्स्ट तो हो सकता है 3 से। 3 से 1 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5। सिमिलरली 135 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 135
ये भी किससे कैंसिल होगा, 3 से, 3 4 जा 12, 1 15, फिर 3 से यहाँ पे 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, तो 3 टाइम्स 3 और 1 टाइम्स 5। अब एचसीएफ का कंसेप्ट क्या है, दोनों में नंबर में जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हो वो अपना क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो दोनों में अगर देखें तो मैक्सिमम कॉमन देखो क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स तो दोनों में 3 मिल जा रहा है और 1 टाइम्स क्या मिल जा रहा है, 5। तो एचसीएफ में क्या लिख देंगे, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, दोनों में कॉमन है, कौन सी वैल्यू कॉमन दोनों में मिल रही है, 3 और 5 इंटू कर लो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ये आंसर, ये अपन का जनरल मेथड था और ये मेथड जो है अपने को 10th में फॉलो करना है। तो 2 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, 2 पार्ट फर्स्ट के, एक पार्ट मैंने समझा दिया, बाकी दोनों प्रोसीजर आप लोगों को इसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। इसमें प्रूफ का क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग बुक साथ में रख के बैठें तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चंस लिखने के लिए मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इसको तो मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या है, प्रूव दैट एनी और पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस या रिटन इन फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ये प्रूफ करना है। तो कल हमने एक ऑड और इवन का क्वेश्चन कराया था कि 2q वाला फॉर्मेट क्या होगा, इवन फॉर्मेट होगा, और 2q + 1 का फॉर्मेट कौन सा होगा, ऑड फॉर्मेट होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ऑड और इवन का क्वेश्चन है। तो लेट बाई डिवीजन लेमा a = क्या होता है, bq + r ना। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ कंपेयर करें तो b की जगह अपने क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। q का मल्टीपल यहाँ b है, यहाँ q का मल्टीपल क्या है, 6। तो b की जगह कौन सी वैल्यू ले लेंगे, b = 6। तो अगर b 6 हुआ, b क्या हुआ, 6 हुआ, तो r की पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो 0 से b के बीच में। तो देयरफॉर a = 6q + r, वेयर r की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेकिन किससे कम, b से कम, और b हमने क्या लिया, 6। तो r की वैल्यू क्या हुई, 0 से 6 के बीच में। पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी, लेकिन 6 नहीं हो सकती। इसी को देखना है अपने को हर केस के लिए, अगर वैल्यू क्या क्या मिलेगी अपने को, ठीक। तो when r = 0, तो a = कितना हुआ, यहाँ r की जगह 0 रखो, 6q + 0 = क्या मिला, 6q, 2 कॉमन ले सकते हो, 3q, 2 का मल्टीपल हुआ, ये कैसा नंबर हुआ, इवन। जो भी नंबर 2 के मल्टीपल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो 6q को 2 × 3q लिखा जा सकता है। तो 2 × एनी नंबर = सो क्या कह सकते हो, इवन नंबर। r की दूसरी वैल्यू रख के देखो, r = 1, तो a कितना हुआ, 6q + 1। अब 6q कैसा नंबर था, इवन, उसमें +1 किया गया, क्या बन जाएगा, ऑड नंबर। कोई भी इवन नंबर ले लो, उसमें एक ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, ऑड नंबर। तो ये नंबर कैसा हुआ, ऑड नंबर। नेक्स्ट r = 2 रखने पे a की वैल्यू क्या बनी, 6q + 2। अब इसमें देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 3q + 1, 2 का मल्टीपल, देयरफॉर इवन नंबर, ठीक। सिमिलरली r = 3 के लिए a = 6q + 3,
3 कॉमन ले सकते हैं। 3 का कोई भी मल्टीपल क्या नहीं होता, इसी को इस तरह भी समझ सकते हो 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। ये 6 क्यूब प्लस 2 कितना था, इवन था, और प्लस 1 किया ये क्या बन गया, ऑड नंबर। r इक्वल टू 4, नेक्स्ट नंबर ले, a की वैल्यू क्या हुई 6 क्यूब प्लस 4, यहाँ पे 2 अपन कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो क्या बना, 2 कॉमन ले लो, 6 क्यूब क्या बन जाएगा 3 क्यूब, 4 क्या बन जाएगा 2, तो क्या बन गया है 2 का मल्टीपल, इसलिए कैसा नंबर हुआ, इवन नंबर। नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है r इक्वल टू 5 अगर रखते हैं, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, इसको लिख सकते हो 6 क्यूब प्लस 4 और प्लस 1, ये इवन है, प्लस 1 किए ये क्या बन गया ऑड। ठीक है, तो ध्यान से देखो ऑड कहाँ आया, 3 नंबर में ऑड आया और 3 में क्या आया, इवन आया। एक ऑड ये मिला, एक ऑड ये मिला, एक ऑड ये मिला, तो कोई भी, और इसको जनरल केस में क्या लिख सकते हैं, या तो ये ऑड होगा या ये ऑड होगा या ये ऑड होगा। तो लास्ट में अपना कंक्लूजन क्या निकला, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन या कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्मूला, पहला क्या है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा कौन सा है 6 क्यूब प्लस 3, और तीसरा है 6 क्यूब प्लस 5। ये 3 फॉर्मेट अपने कैसे फॉर्मेट हुए, ऑड इंटीजर्स के। ठीक है, यही पूछ लेता, क्वेश्चन बदल देता, प्रूव दैट एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ इवन करता अगर तो अपना आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर 6 क्यूब, दूसरा 6 क्यूब प्लस 2, तीसरा 6 क्यूब प्लस 4। तो अगर इवन पूछेगा तो अपना फॉर्मेट क्या हुआ 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4। ऑड प्रूफ करने को कहा, अपना फॉर्मेट में आंसर कौन से हुए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। इस तरह से ये प्रूफ वाले क्वेश्चन जनरलाइज वे में अपन सॉल्व करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। अब देखो कुछ इसमें क्या है, कितने आर्मी मेंबर हैं, 616 मेंबर हैं और 32 क्या हैं, बैंड पार्टी वाले हैं। तो इनमें कितनी रो बनाए जा सकते हैं अपने को बताना है, 616 और 32। तो टोटल आर्मी कितनी है 616 और बैंड वाले कितने हैं 32। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रो इन दे कैन मार्च इज इक्वल टू क्या, एचसीएफ ऑफ बोथ, दोनों मिला के खड़े होंगे। मान लो 10 आर्मी वाले हो गए, 2 बैंड वाले हो गए, इस तरह से लाइन बनाएं तो कितनी लाइन में ये इक्वली अरेंज हो सकते हैं। तो इक्वली अरेंज करना है, यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे दोनों नंबर क्या हो रहे हो, डिवाइड हो जा रहे हो, यानी दोनों से कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इसको भी एचसीएफ अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या लेंगे 616, लेफ्ट का इरेज कर दे रहे हैं। चलो a इक्वल टू ले लिया 616 और b इक्वल टू 32। तो पहले 32 से 616 को डिवाइड करना है मतलब, ठीक है। पहला स्टेप होगा 616 इक्वल टू 32 इंटू। तो देखो यहाँ पे अब इससे बड़ा नंबर है, इस टाइप के डिवीजन के लिए इसको पूरा यहाँ अपना डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 टाइम में कितना आया 32, 11 - 2 9
और यहाँ कितना बचा 5 माइनस 2 296। ठीक, अब 8 टाइम 8 2 या 16, 8 3 या 24 और 1 5 25, कितना बच रहा है 40 बच रहा है। ठीक है, तो 18 टाइम डिवीजन हो सकता है। ठीक है, 18 टाइम में कितना बच रहा है अपना 40 बच रहा है। तो ये डिवीजन अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 32 से पहले 6 1 6 को 1 टाइम में 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, 6 टाइम। ठीक है, फिर कितने बार डिवीजन होगा 8 टाइम, 8 2 या 16, 8 3 या 24 और 1 25, रिमाइंडर कितना बचा 40। ठीक, अब जब रिमाइंडर बचता है तब इससे इसको डिवाइड किया जाता है। जीरो नहीं आया, पहला स्टेप क्या लिखे 32 इंटू 18 प्लस रिमाइंडर बचा 40। ठीक, अब 40 क्या हो गया, एक चीज ध्यान से देखो 40 से ज़्यादा है, यहाँ कितने बार डिवीजन होगा 9 टाइम होगा। अरे यहाँ ठीक है 9 टाइम ले जाएंगे। 9 2 या 18, 9 3 या 27 और 1 28। अब 16 माइनस 8 क्या बचा 8 बचा। ठीक, तो यहाँ पहला स्टेप क्या लिखोगे 6 1 6 इक्वल 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 8। अब 8 से इसको डिवाइड करोगे 32 को। ठीक है, 8 4 जा 32, क्या बच गया 0 बचा। तो अगला स्टेप क्या हुआ अपना 32 इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0, किससे डिवाइड करने पे गायब हो जा रहा है 8 से। ऐसे अब क्या हुआ 8 यानी नंबर ऑफ रो कितनी बनेगी 8 रो में अगर उनको मार्चिंग करानी हो तो इक्वली क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना प्रूफ का है। ठीक है, इसमें द इक्वलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, क्वेश्चन थर्ड नंबर फोर्थ है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 4 एक्सरसाइज 1.1 का स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 और सम इंटीजर n। किसी इंटीजर n के लिए ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी आ रही है स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, किस फॉर्मेट में है 3m के फॉर्मेट में है। तो एक अपन यानी b की वैल्यू क्या क्लियर हो रही है 3 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करो कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। ठीक है, एक्स भी यानी पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू उसमें क्या ले लो 3 ले लो। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए लेट a be any positive integer and b इक्वल टू 3। a इक्वल टू क्या हुआ बी क्यू प्लस आर में जब वैल्यू रखेंगे a इक्वल टू हुआ 3q प्लस आर, वेयर r की पॉसिबल वैल्यू 0 होगी या कहाँ तक हो सकती है, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 0 होगा या 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा कहाँ तक जा सकते हो, r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 या 2। अब ये तीनों वैल्यू इस पे बारी बारी से रखनी है और उनका जो आए उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या पूछा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही कहता क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले वैल्यू रखते, जो आता उसका क्या कर लेते क्यूब कर लेते। अगले क्वेश्चन में क्यूब का क्वेश्चन है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वैन आर इक्वल टू 0, देखो ध्यान से वैन आर इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या हुआ 3q प्लस 0
यानी बचा कितना a इक्वल टू 3q। अब इसका करो स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हुआ 3q का स्क्वायर, या a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर। अब अपने क्या कॉमन दिखाना है, 3 का मल्टीपल दिखाना है, तो 3 इंटू क्या लिख सकते हो 3q स्क्वायर, यानी 3 इंटू n, वेयर n इक्वल टू क्या 3q स्क्वायर। ठीक, m की वैल्यू क्या है, m इक्वल टू होगा 3q स्क्वायर। दूसरा वेन r इक्वल टू 1 लिया है, दूसरी वैल्यू अपने पास r की क्या है 1 है। r इक्वल टू 1 जब होगा तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी 3q प्लस 1। अब क्या करना है, a की वैल्यू तो मिल गई, अब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6q प्लस 1। ठीक, अब 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 3 से इन दोनों में मिल रहा है, इन दोनों में से क्या करो 3 कॉमन ले लो, 3 यहाँ बचा कितना 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसमें नहीं 3 कॉमन होगा इसलिए इसको प्लस 1 अलग से रहने देंगे। अब इतने की जगह फिर हम लिखेंगे 3m प्लस 1, वेयर m इज 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसको भी 3m प्लस 1 लिखा जा सकता है, 3 इंटू नंबर प्लस 1, क्योंकि पहले कहा m इज एनी सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 3 इंटू समथिंग वैल्यू इसकी कोई इंटीजर होगा, तो 3 का मल्टीपल प्लस 1। लास्ट वैल्यू बची अपने पास क्या r इक्वल टू 2। चलो when r is 2 then a इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 3q प्लस 2, therefore a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 टू जा 6 टू जा 12q। ठीक, अब इसको देखो 3 कॉमन लेना है, तो 4 में से 3 कॉमन मिलता नहीं, तो 4 को कर देंगे फिर, कैसे लिखेंगे 9q स्क्वायर 12q, 4 को लिख देंगे 3 प्लस 1, ऐसा कर देंगे, ये 4 था यहाँ पे, इस 4 को लिख देंगे 3 प्लस 1 और इसको अलग इसको अलग। अब ये वैल्यू इधर तीनों में से 3 कॉमन ले लो, बचा कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये बन गया 3 इंटू m प्लस 1। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू इसको रखना है, तो स्क्वायर करने के बाद जो 3 टर्म बचे वो किस फॉर्मेट के हैं देखो ध्यान से। पहली वैल्यू आई 3 इंटू m, दूसरी वैल्यू क्या आई किस फॉर्मेट में 3 इंटू m प्लस 1, और लास्ट में क्या आया 3m प्लस 1। लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, therefore स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हो सकता है 3m और 3m प्लस 1, ये अपना कंक्लूजन निकला। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, उसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 9m 3m और 9m प्लस 8। तो इसमें भी स्टार्टिंग यहीं से करना है, लेट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी की जगह 3 ही रखना है, 3q प्लस आर की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 होगी। हमने जहाँ जहाँ स्क्वायर किया है वहाँ आप लोगों को क्या करना है क्यूब कर देना है। तो ये रही पूरी अपनी पहली एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, अगर दिक्कत आती है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, एंड मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक, कल अपन पढ़ेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज जो कि है HCF और LCM से रिलेटेड, या उसका मेन फंडा है इसी बेस पे है, वो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे ही है HCF और LCM निकालना। ठीक है, ओके। लेकिन क्लास ओवर करने से पहले आप लोगों को फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को बताएं, और सभी लोग जितने लोग भी इसको शेयर करो आपस में। ठीक है, जितने भी किसी भी स्कूल का बच्चा हो उसके लिए ये
वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। अतः आप सभी लोग अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं, आपस में लिंक को शेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। लगभग मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग के लिए पर डे एक एक्सरसाइज का सलूशन प्रोवाइड कराऊं, लेकिन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग लेक्चर्स को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप लोग बुक उठाइए और फर्स्ट एक्सरसाइज हमें उम्मीद है कि आप लोगों से बन जाएगी और इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।